मुर्दा लोगों को ट्रेन गहरी रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। पहाड़ों के बीच बसा एक सुनसान स्टेशन जिसका नाम था शांतिपुर जंक्शन। यह स्टेशन कई सालों से बंद था और अब यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। हालांकि गांव के लोग एक पुरानी कहानी सुनाते थे। हर रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन यहाँ से गुजरती है, लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है। यह ट्रेन मृतकों की आत्माओं को उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाती है। जो भी गलती से इस ट्रेन में चढ़ जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। किसी ने इस कहानी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसे केवल एक लोक कथा माना जाता था। लेकिन उस रात राघव नाम के एक युवक को यह कहानी हकीकत का हिस्सा बनने वाली थी। राघव एक उत्साही और जिज्ञासु फोटोग्राफर था जो वीरान और पुरानी जगहों की तस्वीरें खींचने में दिलचस्पी रखता था। वह अलग अलग जगहों की यात्रा करके उनकी अनदेखी कहानियों को कैद करता था। एक दिन उसे शांतिपुर जंक्शन की कहानी के बारे में पता चला। जिज्ञासा ने उसे इस स्टेशन पर जाने के लिए मजबूर कर दिया और उसने बिना किसी डर के वहां जाने की योजना बनाई। रात के करीब 11:30 बजे राघव स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन वीरान और पूरी तरह से सुनसान था। सिर्फ पुरानी दीवारें, टूटी फूटी बेंचें और जगह जगह उगी हुई घास। स्टेशन के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सा धुंधलापन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। राघव हैरान हो गया, क्योंकि यह स्टेशन तो बंद था। फिर ट्रेन कहां से आ रही थी? उसने सोचा कि शायद यह ट्रेन किसी पुराने रूट से गुजर रही हो। बिना किसी शक के वह ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में ट्रेन की लाइटें दिखाई देने लगीं। यह एक पुरानी स्टीम ट्रेन थी जो धीमी गति से स्टेशन पर आ रही थी। ट्रेन का रंग काला था और उसकी खिड़कियां धुंधली थीं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राघव ने सोचा कि यह एक पुरानी ट्रेन हो सकती है जो गलती से यहां रुक गई होगी। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में कदम रख दिया। ट्रेन के अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। चारों ओर अंधेरा था और बैठने की सीटें धूल से ढकी हुई थीं। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखना मुश्किल था, क्योंकि उनमें से धुंध और अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, उसे ट्रेन के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां कुछ धुंधली आकृतियां थीं जो हिलती डुलती सी प्रतीत हो रही थीं। ये आकृतियां इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट थे। राघव के अंदर धीरे धीरे डर पनपने लगा। उसने तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे अचानक बंद हो गए और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। राघव ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिए थे। राघव अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह वही ट्रेन थी जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यह मृतकों की आत्माओं को उनके अंतिम गंतव्य तक ले जाती है। उसने खुद को उस ट्रेन में फंसा हुआ पाया, जो उसे कहीं अज्ञात और खतरनाक जगह पर ले जा रही थी। ट्रेन की सीटों पर बैठे धुंधले आकृतियों ने अब अपने चेहरे उसकी ओर मोड़ लिए थे। वे मृत आत्माएं थीं जो अब उसकी ओर घूर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। एक आत्मा ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह ट्रेन जीवित लोगों के लिए नहीं है। राघव के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मुझे यहाँ से वापस जाना है। कृपया मुझे जाने दो। आत्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बाकी आत्माएं भी अब उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने ट्रेन के भीतर भागने की कोशिश की, लेकिन हर कोने में उसे आत्माएं दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन का हर हिस्सा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। राघव को अब एक ही चीज समझ आई, अगर उसे इस ट्रेन से बचना है तो उसे इसका रहस्य सुलझाना होगा। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और आत्माओं से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक बूढ़ी आत्मा ने आगे बढ़कर कहा,
यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को लेकर चलती है जो अपने जीवन में कुछ अधूरा छोड़ गए थे। हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। इस ट्रेन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी होंगी। लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। राघव ने घड़ी देखी। रात के 12:30 बज चुके थे। ट्रेन किसी अज्ञात दिशा में बढ़ रही थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने आत्माओं से उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में जानना शुरू किया। एक आत्मा ने कहा, मैं अपने परिवार से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं मर गया। दूसरी आत्मा बोली, मेरे बच्चों को मेरे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं उन्हें दे नहीं पाया। हर आत्मा की कोई न कोई अधूरी इच्छा थी जिसे वे अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए थे। ट्रेन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। राघव को महसूस हुआ कि ट्रेन की गति धीमी हो रही है और स्टेशन पास आ रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे ट्रेन से बाहर निकलेगा। तभी एक आत्मा ने कहा, तुमने हमारे लिए जो किया उससे हम मुक्त हो रहे हैं। अब यह ट्रेन तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें समय रहते हमारी इच्छाएं पूरी करनी होंगी, नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। राघव के सामने ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसने बिना समय गंवाए ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। वह एक वीरान स्टेशन पर गिरा हुआ था, जहां कोई भी इंसान नहीं था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और ट्रेन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। कहानी कैसी लगी मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।